तरप तरप के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किए जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक बात खुद बता देना चाहूँगा कि आज कृष्णा जन्माष्टमी के मटका फोड़ का दिन है। तो आप लोगों के लिए इनके ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे कृष्णा जन्माष्टमी का और कृष्ण भगवान के आप लोगों पर बना रहे और सभी पर बना रहे। तो आइए, और इस वीडियो में आप लोगों को जो क्षेत्रमिति का 10th क्लास का भारतीय भवन से जो पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ चुके हैं और मैं जे के आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो चुका हूं। तो विलंब नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस सवाल पे आएंगे। और हाँ, जो इस वीडियो को व्यूवर देख रहे होंगे, जो न्यू में देखते होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को जाते जाते पूरे अंत तक देखने के बाद लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जो अच्छे इससे भी बेहतर समझाने की मैं प्रयास भरसक करता रहता हूँ कि इनसे भी अच्छा प्रयास समझाने के करता रहता हूँ। तो आप लोग बना रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तो ही समझ में आता है कि सवाल कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे से किया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइपिंग है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने के तरीका होनी चाहिए, कैसे टेक्निकल होनी चाहिए, तो वो सारा सब बताऊंगा आप लोगों को, एक एक करके बताऊंगा, आप लोग बना ही रहें। तो पहला सवाल है 6 नंबर का, जो 5 इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो है क्लास 10th का क्षेत्रमिति से, एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल कौन होगा। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त उसी को कहेंगे जो वृत्त के अंदर वृत्त होगा। जैसे ये वृत्त है, उसके अंदर भी या उसके बाहर भी एक वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर वृत्त, जो बाहरी वृत्त के अंदर भी एक भीतरी वृत्त हो। तो बाहरी वृत्त का भी त्रिज्या कुछ न कुछ दिया होगा और भीतरी वृत्त का भी त्रिज्या दिया होगा, या त्रिज्या नहीं दिया होगा तो व्यास दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर बाहरी वृत्त का व्यास दिया है और 4 सेंटीमीटर उसके भीतरी वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया रहता है तो क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो दो संकेंद्रीय वृत्त का आकार जो होती है वलयाकार होते हैं। तो याद रखना, क्षेत्रफल यदि पूछेगा, बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो वलय का सूत्र लगाना है। तो बीच के भाग का क्षेत्रफल जो होता है वलयाकार होते हैं, और यही बीच के भाग का क्षेत्रफल है। ये जितना भी सारा सब है ये बीच के भाग का क्षेत्रफल है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी बाहरी वृत्त का व्यास बटे 2, यानी बड़ा व्यास बटे 2। तो 2 से देखिए ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एका 2। तो इसमें 3 सेंटीमीटर आ गया बाहरी वृत्त की त्रिज्या, और भीतरी वृत्त की त्रिज्या देखते कितना आता है। तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो 2 सेंटीमीटर भीतरी वृत्त की त्रिज्या आ गया। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल जो पूछता है और कहता है, तो उसका सूत्र होगा, वलय का सूत्र लगाना है। तो इसमें जो होगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। वर्ग सेंटीमीटर से ही पहचान होता है कि ये क्षेत्रफल है। तो चलिए आइए, तो पाई इंटू मान बिठाइए, बड़ा आर का मान है 3 सेंटीमीटर और छोटा आर का मान है देखिए 2 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखने पर आधारित होता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्षेत्रफल कहाँ तक लिखें बनाएं वहीं तक देखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी त्रिज्या को केवल घटा कर लिखा हुआ है, तो हम भी यहीं तक छोड़ देंगे और इसी में मिलाएंगे कि कौन मिलता है या नहीं मिलता है। तो पहला में दिया हुआ है कि 6 - 4 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 6 - 4 तो नहीं है, यहाँ पे 9 स्क्वायर होगा तो 9 - 4 हो सकता है, लेकिन 6 - 4 दिया है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। फिर इनके बाद देखिए 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी व्यास का स्क्वायर तो नहीं होता है, व्यास बाय 2 होता है, तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं होगा। फिर तीसरा नंबर में देखिए पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये देखिए सी नंबर का सेम टू सेम मिल गया यहाँ पे। तो ऑप्शन में कौन होगा आंसर, सी नंबर का आंसर होगा। डी नंबर में देखिए 12 और 8 की तो कहीं पे बात ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। चलिए, पहला नंबर का कहानी कंप्लीट। दूसरा नंबर यानी कि 6 नंबर का कहानी कंप्लीट होकर के अब 7 नंबर का सवाल पे आएंगे। कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से, अब देखिए 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले कह रहा है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र से होकर वृत्त की सतह तक की दूरी होती है त्रिज्या, और
केंद्र से होते हुए यदि एक सतह से दूसरे सतह तक यदि जाएगा तो उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्र से सतह तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो एक त्रिज्या दिया यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ पे एक बड़ा हो जाएगा ये। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या में से कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए। तो 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर काट लिया जाएगा। तो काट लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कौन होगा? तो क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से इतना जो हम काट के हटा देंगे, ये पार्ट पूरा हट जाएगा, तो बचेगा कौन भाग? यही ना बचेगा, यही बचेगा। तो उसका क्षेत्रफल तो वह किस आकार का होता है? वलयाकार होता है। तो झट से जो क्या करेंगे, तुरंत वलय का सूत्र लगा लेंगे। तो वलय का सूत्र होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटी वृत्त की त्रिज्या के वर्गों का अंतर होता है। तो चलिए, तो बड़ा आर 10 सेंटीमीटर दिया और छोटा आर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त के बचे भाग वलयाकार होते हैं। वृत्त के बचे भाग जो बच गया ये भाग तो वलयाकार होते हैं। तो वृत्त के बचे भाग का क्षेत्रफल अर्थात वलय का सूत्र लगाना है आप लोगों को। तो वलय का सूत्र क्या होता है? पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए, तो पाई इंटू बड़ा आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया, छोटा आर का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनके बाद देखिए पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 100 में से 25 घटेगा तो कितना होगा? 75 होगा। और ये पाई है तो पाई होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि 75 पाई हमको मिलता है या नहीं मिलता। और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वर्ग सेंटीमीटर में पूछ ही रहा है, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा ही ना। तो सेंटीमीटर में तो 75 पाई यहाँ पे देखिए, ए नंबर में 25 पाई है, ये भी नहीं होगा। बी नंबर में 50 पाई है, ये भी नहीं होगा। 75 पाई है तो सी नंबर का आंसर आपको करेक्ट होगा। और डी नंबर का आंसर 10 पाई है तो वो भी नहीं होगा। तो आइए अगले नंबर के सवाल में। तो 8 नंबर के सवाल कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है। तो दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, यानी उस वृत्त का परिधि ज्ञात करने के लिए कहता है जो इन दोनों वृत्त के परिधि, यानी अंदर के जो 9 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है उनका परिधि और जो 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसका परिधि का योग जो है उस वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। कह रहा है यहाँ पे उन दो परिधियों के का योग है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। तो पहला वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेंगे, दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे। और यहाँ पे परिधि पूछा हुआ है, परिधि पूछा हुआ है, दोनों वृत्त का पूछा, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया तो परिधि दोनों का पूछ रहा। उस वृत्त का मतलब जो दोनों को मिला करके होगा उसका परिधि तारा ज्ञात करने के लिए। तो दो उस वृत्त की परिधि दोनों वृत्त के परिधियों का योग है, दोनों वृत्त के परिधियों का योग है। तो हम कह सकते हैं पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि, तो यानी 2 पाई R1 का स्क्वायर, या 2 पाई R होता है ना, 2 पाई R होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R होता है, प्लस 2 पाई R2 होता है। तो 2 क्यों लगाया R त्रिज्या में? क्योंकि ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, तो दो वृत्त का त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए R1 R2 मान लिया। तो चलिए, तो दो वृत्त था तो पहला वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 मान लिया। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R होता है, तो इसी फॉर्मूला पर। तो चलिए, तो उस वृत्त की परिधि, तो इसमें जब R1 R2 मान लिया, छोटा में मान लिया, तो यहाँ पे कोई भी वृत्त हो परिधि आपका सूत्र तो वही ना होगा 2 पाई, और उसमें आप छोटा आर मान लेते, यहाँ पे बड़ा आर मान लेते हैं। और ध्यान दीजिए कि कह रहा है त्रिज्या क्या होगा, तो दोनों का त्रिज्या जैसे मान लेंगे तो फिर होगा नहीं, तो छोटा आर इसमें मान लिए थे, यहाँ पे बड़ा आर मान लिए, उस वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लिए? बड़ा आर मान लिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या को यानी कि बड़ा आर कह रहा है आपसे ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दोनों में पाई 2 पाई मिल रहा है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर या 2 पाई R1, तो 2 पाई तो कॉमन ले लिए, तो R1 प्लस 2 पाई इसमें से भी निकल गया, तो R2
तो और दूसरी बात देखिए कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इधर बच गया r बराबर R1 जोड़ R2, R1 जोड़ R2। तो R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 19 है, अब प्लस R2 का मान कितना है, तो 9 है। तो 19 और 9 कितना होता है, 28। और यह सेंटीमीटर में दिया है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगा। तो 28 ऑप्शन में आप देखिए किस में है, इसमें 15 है, ये भी नहीं होगा, 25 है, ये भी नहीं होगा, 28 है। तो सी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर का आंसर ये भी नहीं होगा, 29 है तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोग देख लिए कि सवाल कैसे बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में जो इतना बना करके जो सवाल को आंसर करेक्ट टिक लगाएंगे तब तो 10 से सवाल में लगता है कि 1 घंटा बीत जाएगा। तो ऑप्शन में देखना है डायरेक्ट, और ध्यान देना है कि हमको परिधि पूछा है कि क्षेत्रफल पूछा है कि आयतन पूछा है। क्षेत्रफल पूछेगा तो तुरंत क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेना वृत्त का, परिधि पूछेगा तो परिधि का सूत्र लगाकर डायरेक्टली परिधि में वृत्त की त्रिज्याओं का योग हो जाता है, तो उनका करके तुरंत हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन पूछेगा तो वृत्त का नहीं होता है, वृत्त त्रिज्यखंड होगा, वृत्त त्रिज्यखंड होगा और लघु वृत्त खंड होगा, ये सारा सबका होता है। तो जिनका पूछेगा उनका ध्यान रखना है। और हाँ, आप लोगों को ये कहते हैं बेसिकली ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्म जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, जिनको हम थ्योरी टाइप कहते हैं, सवाल से पहले एक्सरसाइज से पहले बताया जाता है, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इनसे पहले आप लोगों को बेसिक फॉर्म जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फार्मूला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा हुआ, फार्मूला लिखा होगा पार्ट 1 लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा पार्ट 2 लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा पार्ट 3 लिखा होगा। तो वहाँ पे आप लोग उस वीडियो को देख करके तब सवाल में यदि बनाएंगे तो एक भी नहीं लगता है कि हमको डाउट होना चाहिए, तो उनको जा करके देख करके बनाइए और समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। तो आप लोग वीडियो को पूरा, अभी जो हम लास्ट में एक सीन आप लोगों को दिखाए हैं उसमें एक एक सवाल को अच्छी तरह से लिख लीजिए, और इसके बाद वीडियो को फिर से रिप्लाई करके आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए हम 6 नंबर का आप लोगों को व्यू करके यानी कि बढ़ाकर जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिए फास्टली, और यदि हो सकता है तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना। समझने में कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे।